पहलगाम में 22 अप्रैल को पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद से ही भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े कदम उठाए हैं। वहीं इस आतंकी हमले की जांच एनआईए कर रही है। इस बीच पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो इस आतंकी हमले में शामिल आतंकियों को पाकिस्तान में मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई थी। इस आतंकवादी हमले में शामिल आतंकी हाशिम मूसा तो पाकिस्तान में एसएसजी का पैरो कमांडो तक रहा है। जैसे जैसे पहलगाम आतंकी हमले की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस हमले से जुड़े कई खुलासे हो रहे हैं। बता दें कि पहलगाम की बैसरन घाटी में टूरिस्टों पर गोलियां बरसाने के बाद से आतंकी घने जंगलों में भागकर छिप गए थे। अभी भी आतंकियों की तलाश में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दरअसल ये पूरा इलाका घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसी वजह से आतंकियों की तलाश में मुश्किल आ रही है। जानकारी के मुताबिक इस आतंकी हमले में हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का मॉड्यूल शामिल है। पाकिस्तानी सेना से ट्रेनिंग लेकर आए आतंकी किसी भी तरह भारत में तबाही मचाना चाहते थे। कि इसकी जांच लगातार की जा रही है। इन आतंकियों की सघन तलाश की जा रही है और ये आतंकी जाहिर है कि घने जंगलों में, पहाड़ियों में, हाइड आउट्स में छुपे हुए हैं। इस बात की भी निसंदेह संभावना है कि ये जो हाइड आउट्स हैं ये देश में बैठे हुए ही देश के जो दुश्मन हैं, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स, स्लीपर सेल इत्यादि के लिए की तरह से कार्य करने वाले जो भारत के अंदर ही बैठे हुए देश के दुश्मन हैं, वो उन्हें शरण दे सकते हैं। तो ये जो पूरी जो जांच है और जो इन आतंकियों का जो हंट है वो लगातार जारी है और आने वाले समय में भारत की सुरक्षा तंत्र इन आतंकियों को पकड़ने में और उन्हें जस्टिस तक पहुंचाने में कामयाब होगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की जो सरकार है वो पूरे अपने एफर्ट्स के साथ और पूरी इफिशियंसी के साथ अपना वर्तमान समय में सघन तलाशी अभियान जारी रखे हुए है और इसमें आने वाले समय में मैं आशा करता हूं कि हमें सफलता अवश्य मिलेगी और ये आतंकी छोड़े नहीं जाएंगे और इन्होंने जो कायराना हरकत की है उनकी सजा उन्हें अवश्य मिलेगी। सर, भारत ने पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में फिर से शामिल करने और IMF सहायता की समीक्षा करने की मांग की है। देखिए, भारत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का एक बेहद महत्वपूर्ण सदस्य है और भारत ने इस मंच से भी पाकिस्तान के इस आतंकी चरित्र को समय समय पर बेनकाब किया है और भारत के भी प्रयासों के वजह से पाकिस्तान एक लंबे समय तक FATF की ग्रे लिस्ट में रहा और बहुत प्रयासों के बाद वो किसी तरीके से इस FATF की ग्रे लिस्ट में आया था। लेकिन जब एक बार फिर से पाकिस्तान ने एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बना करके लश्कर ए तोयबा का जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन जो द रेसिस्टेंट फ्रंट है उसके माध्यम से फिर से जब हमला करा दिया है तो इस बात की जाहिर है कि पूरी भारत कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को फिर से एक बार FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जाए और ग्रे लिस्ट ही नहीं, भारत तो इस बात का प्रयास करेगा कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाए ताकि जो उसकी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग का जो तंत्र है वो पूरी तरीके से उस पर प्रहार हो और पाकिस्तान किसी भी तरीके की आतंकवादी गतिविधियों में वो आगे न बढ़ पाए। इस बात को इंश्योर करने के लिए भारत FATF के माध्यम से भी अपने प्रयास कर रहा है। इन दिनों पाकिस्तान में भारत के सख्त रुख से हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान तो भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारियों में जुटा हुआ है। इस बीच भारत ने कई सख्त कदम उठाए हैं जिससे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर तक के होश उड़े हुए हैं। मौजूदा हालात पर रक्षा मामलों के जानकारों का क्या मानना है, सुनिए। देखिए, इससे जब एक इम्तिहान आता है तो उसकी डिपेंड करता है कि कौन कैसी तैयारी करता है। मेरे जैसा स्टूडेंट होगा तो ऐसे आई गई कर देगा, आपके जैसा स्टूडेंट होगा तो पूरी तैयारी करके रखेगा, अपने नोट्स वगैरह, रेफरेंस वगैरह सब कुछ करेगा, तो जाके लाइब्रेरी में चेक करेगा, इससे कांटेक्ट करेगा, उससे ये सारा का सारा अलग अलग तरीके हैं। ये लड़ाई होने वाली है, एक किस्म से इम्तिहान है और प्रधानमंत्री ने देखा कि अब मेरे को पूरी तैयारी करके करना है, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। तो हमारी तैयारी के हमारे जो मेन खिलाड़ी हैं, चाहे 3 चीफ्स हों, सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी के जो हेड हैं वो हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनसे अलग अलग मामलों पे तैयारी मीटिंग होगी, जॉइंट मीटिंग्स होगी, जहाँ जॉइंट ऑपरेशंस की बात होगी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स चीफ इकट्ठे बैठेंगे, उनसे अलग अलग बातें करेंगे और मेन लड़ाई का जो ऑब्जेक्टिव है
वो क्लियर होगा। देखिए वो ऑब्जेक्टिव चाहे मीडिया को और हमें ना बताएं, हमारा ये है, हम मीडिया को इतना बताने काफ़ी है कि उचित कार्रवाई कर रहे हैं, ब्रीफिंग हो गई है और खुली छूट मिली है। खुली छूट का मतलब है कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की हैं। तो ये बात जो है मान के चलिए, पर जब अलग अलग चीफ से बात होती है तो एयरफोर्स का क्या रोल होगा, ये क्या एयरफोर्स की कोई कमी है जो एकदम से पूरी करना चाहते हैं इन एमरजेंसी, जैसे कि 71 में अपने सैम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी को बोला था, अभी क्या क्या चीज़ की कमी है, टाइम इत्यादि वगैरह सारा कुछ आर्मी भी यही बताएगी। एयरफोर्स नेवी से बात करी, नेवी से बात कर रहे हैं, उधर जापान के डिफेंस मिनिस्टर आ रहे हैं। अब जापान के साथ में मैरीटाइम सी के पर बात बहुत होगी, तो उसमें नेवी का ख्याल आएगा। नेवी की तो सारी चीज़ें प्रधानमंत्री बात करके फिर ओवरऑल जो ब्रीफिंग के पॉइंट्स हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के साथ, डिफेंस मिनिस्टर के साथ मिलकर काम करेंगे, ताकि देर इज इंग्लिश में कहते हैं नो स्टोन अनटर्न, तो लीव नो स्टोन अनटर्न, वो वाली बात है। और कोई हड़बड़ाहट नहीं है कि जल्दबाजी, नारेबाजी बाहर बेशक कितनी हो जाए कि जल्दी करो जल्दी करो, किसकी जल्दी करो, जिसने लड़ना है वो लड़ेगा। आप बाहर लोगों को जल्दबाजी में प्रधानमंत्री नहीं आएंगे और न ही किसी के प्रेशर में आएंगे। तो ये आप जो देख रहे हैं ये सारा ही इस एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहा है। अब पावर जनरेशन सलाल बगली हाल में जो कर रहे हैं उसमें पाकिस्तान की बताने की कोई ज़रूरत नहीं, हिंदुस्तान समझता, बस वो अपना काम कर रहे हैं। हमारे को पावर जनरेशन करनी है और जो हमारे को स्टेप उठाने हैं हम उठाएंगे, और जो पाकिस्तान ठीक समझता वो उठाए। पाकिस्तान यहाँ तक कि धमकी दे रहा है मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकता, जाएगा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंटरनल प्रॉब्लम में लोग ICJ में जा सकते हैं, तो वहाँ क्यों नहीं जाएगा। हमारा जो है करेज ऑफ कन्विक्शन हमारे साइड में है, हमें पता है हमारे हित में क्या है, पाकिस्तान अपने हित में कर रहा है। एज इट इज़ हमने ज़रूरत से ज़्यादा उनको दे दिया था, वो उनके हज़म नहीं हुआ। मतलब कहने का मतलब आप कुछ जब अपना जिगर भी काट के दे दो तो वो कहेंगे छोटा और काला है, वो ऐसे लोग हैं, तो वो आपको ऐसे ही टाल देंगे। तो आप उससे कोई फिक्र की बात नहीं है, जो हमने काम कर रहे हैं करें, पर हमको जो काम करना हो पक्का करें और अपने प्रॉपर एक्सपर्ट एडवाइस देखें। इस काम में बहुत देर हो चुकी है। ये 1973 में हमको बताया गया था, एक F. रुस्तम जी होते थे, उन्होंने अपर हिमालयन गार्डन कैनाल सिस्टम, लोअर हिमालयन गार्डन कैनाल सिस्टम का एक पूरा नक्शा खींचा था इंटरकनेक्शन ऑफ रिवर्स का। वो हमने उसके ऊपर आने वाली सरकारों ने उसको तवज्जो नहीं दी। आज ये उसका खामियाजा हम भुगत